22 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दिल दहला देने वाला ट्रेन हादसा हुआ। यह घटना पचौरा स्टेशन के पास परधे और महेजी के छोटे स्टेशनों के बीच हुई। इसमें दो बड़ी ट्रेनें शामिल थीं, लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस। शाम के लगभग 4:19 पर यह हादसा हुआ। इन ट्रेनों के बीच हुई भयानक टक्कर में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। उत्तर प्रदेश से यात्रियों को लेकर पुष्पक एक्सप्रेस अपने नियत मार्ग पर थी। उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक पर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस विनाशकारी दुर्घटना का प्राथमिक कारण पुष्पक एक्सप्रेस के डिब्बों में जंगल की आग की तरह फैली एक अफवाह थी। एक कोच में आग लगने की निराधार आशंका से यात्रियों में दहशत फैल गई। इससे भगदड़ मच गई और दहशत से घिरे यात्रियों ने इमरजेंसी चेन खींच ली, जिससे ट्रेन अचानक रुक गई। डर और बेबसी के कारण कई यात्री रुकी हुई ट्रेन से पटरियों पर कूदने लगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह हरकत एक और बड़ी त्रासदी को जन्म देगी। कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रैक पर मोड़ और कम दृश्यता के कारण समय पर रुकने में असमर्थ भाग रहे यात्रियों से टकरा गई। टक्कर भयावह थी। जहां दुर्घटना का तात्कालिक कारण टक्कर थी, वहीं गहराई से विश्लेषण करने पर कई घटनाओं और प्रणालीगत विफलताओं का पता चलता है, जिन्होंने इस त्रासदी में योगदान दिया। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह हालांकि निराधार थी, लेकिन इसने दहशत की लहर दौड़ा दी। स्पष्ट संचार की कमी और रेलवे कर्मचारियों की ओर से तत्काल आश्वासन की अनुपस्थिति ने स्थिति को और बदतर बना दिया। पहले से ही चिंतित और अनिश्चित यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, जिसके दुखद परिणाम सामने आए। रेलवे ट्रैक के डिजाइन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पचौरा स्टेशन के पास तीखे मोड़ का मतलब था कि दृश्यता बहुत कम थी। इस वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर के लिए रुकी हुई ट्रेन और भाग रहे यात्रियों को देख पाना और प्रभावी ढंग से ब्रेक लगाना असंभव हो गया। इसके अलावा कर्नाटक एक्सप्रेस जिस गति से यात्रा कर रही थी, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई गई थी, ने टक्कर के प्रभाव को और बढ़ा दिया। जलगांव ट्रेन हादसा रेलवे सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व और प्रभावी भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता की कड़ी याद दिलाता है। इस घटना ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है और सुधारों और उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। जैसे ही हादसे की खबर फैली, पूरे देश में सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। स्थानीय अधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया दल घटनास्थल पर पहुंचे। प्राथमिकता मलबे में फंसे किसी भी जीवित व्यक्ति को बचाने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की थी। स्थानीय अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया और मेडिकल टीमों ने जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए। दुर्घटना स्थल पर एक भयावह तस्वीर देखने को मिली। ट्रेन के डिब्बों के क्षत विक्षत अवशेष, यात्रियों का बिखरा हुआ सामान और दुखी रिश्तेदारों का दृश्य एक हृदय विदारक दृश्य था। चारों ओर धातु की गंध और सायरन की आवाज गूंज रही थी। इस अफरा तफरी के बीच साहस और करुणा की कहानियां उभर कर आईं। स्थानीय ग्रामीण पहले उत्तरदाताओं में से थे, जिन्होंने घायलों को पानी और सांत्वना प्रदान की और बचाव प्रयासों में सहायता की। जलगांव ट्रेन हादसे ने पूरे देश को दुख में एकजुट कर दिया। देश और विदेश से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति दुख और एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजनीतिक नेताओं, मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जलगांव ट्रेन हादसा रेलवे सुरक्षा के महत्व और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की कड़ी याद दिलाता है। इस घटना ने कई ऐसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जहां तत्काल सुधार महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अफवाहों और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए, जो जल्दी से भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। रेलवे अधिकारियों की ओर से स्पष्ट और समय पर संचार ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरे, यह दुर्घटना आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, दृश्यता बढ़ाने के लिए ट्रैक डिजाइन में सुधार करना और ट्रेनों को उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम से लैस करना शामिल है। इसके अलावा नियमित सुरक्षा अभ्यास और जन जागरूकता अभियान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जलगांव ट्रेन हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। इस घटना को व्यापक सुधारों और रेलवे सुरक्षा के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। इस त्रासदी से सीख लेकर और आवश्यक बदलावों को लागू करके हम ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को दोबारा होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं।